महिला 100 साल की लंबी नींद से जागी तो उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसका वफादार नौकर 100 साल तक उसके पास बैठा उसकी रक्षा करता रहा। उसकी इस निष्ठा के बदले महिला ने फैसला किया कि वह उसे अगले 100 साल भी अपना नौकर बनाए रखेगी और हाथ हिलाकर उसे 100 साल जवान भी कर दिया। फिर उसने नौकर से पूछा कि 4 परिवारों के वंशज कहाँ हैं, क्योंकि 100 साल पहले वे 4 परिवार उसके उपकार के बदले अपना सबसे योग्य वंशज उसकी सेवा में भेजने का वादा कर चुके थे। 100 साल बीत जाने के बाद भी किसी ने वादा पूरा नहीं किया, जिससे महिला समझ गई कि कोई गंभीर कारण है और उसने तय किया कि पहले वह यांग परिवार से ही व्यक्ति लेने जाएगी। बहुत जल्द उसकी चिट्ठी हवा को चीरते हुए यांग परिवार के दरवाजे पर जा धंसी। घर का नौकर यह खबर घर के मालिक को देता है कि 100 साल पहले दादा ने वादा किया था कि परिवार का सबसे प्रतिभाशाली वंशज दक्षिण पर्वत भेजा जाएगा और आज दोपहर वह वादा पूरा करने को ही आने वाला है। यह सुनकर युवा मालिक को याद आता है कि दादा उसे ही सबसे योग्य कहते थे और कहते थे कि उसे भविष्य में अपने मालिक की सेवा करनी होगी, लेकिन उसने यह बात पिता को नहीं बताई क्योंकि उसने हमेशा सोचा कि वह मालिक कोई बूढ़ी महिला होगी। पिता जानते थे कि दादा की सच में एक मालिक थी और इसी कारण उनका परिवार 100 साल फलता फूलता रहा, पर यह नहीं पता था कि दादा सच में किसी को भेजने की बात कहकर गए थे। जब महिला घर में पहुंची, यांग परिवार की मालकिन ने उसे देखकर तुरंत गलतफहमी पाल ली और सोचा कि यह घर के मालिक की कोई छिपी हुई प्रेमिका है। घर का मालिक उसके भीतर की शक्तिशाली आभा महसूस करता है और उसके मन में डर बैठ जाता है कि शायद वह वही प्राचीन मालिक हो सकती है जिसकी कहानियां परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही हैं। लेकिन मालकिन का विश्वास नहीं डगमगाता और वह कहती है कि दादा की लाइब्रेरी में एक चित्र है जिसमें असली मालिक की आकृति बनी है, इसलिए उसी से पहचान होगी। महिला को यह बेकार की जटिलता लगी और वह सीधे दादा की मृतदेह के पास जाकर उनकी आत्मा को बुलाकर पूछना चाहती है, पर मालिक उसे रोक देता है कि दादा जीवन भर दुख झेलते रहे, इसलिए पहचान होने तक उनकी आत्मा को परेशान नहीं किया जा सकता। जैसे ही महिला मुख्य कक्ष में लौटी, मालकिन ने उस पर उग्र हमला बोला और कहा कि असली मालिक दिव्य शक्तियों की धनी थी, जबकि यह महिला चेहरा दिखाने से डर रही है, इसलिए यह निश्चित ही नकली है या कोई दोष छुपा रही है। मालकिन को यह नहीं पता था कि महिला मुखौटा इसलिए पहनती है क्योंकि 100 साल की नींद के बाद उसका चेहरा देखने वाला व्यक्ति अपनी 100 साल की उम्र खो देता है। इतने में नौकर चित्र लेकर आता है और घर का मालिक कहता है कि चित्र वाली महिला से यह बहुत मिलती है, पर मुखौटा हटे बिना पहचान नहीं हो सकती। मालकिन जिद करके कहती है कि मुखौटा हटाया जाए। महिला समझाती है कि मुखौटा हटाना खतरनाक है, पर मालकिन उसकी बातों का मजाक उड़ाती है और हाथ बढ़ाकर उसका मुखौटा हटाने लगती है। उसी क्षण आसमान गर्जना से भर जाता है, हवाएं कांप उठती हैं और घर में एक भयावह शक्ति फैल जाती है। घर का मालिक कांपते हुए उसका वास्तविक चेहरा देख लेता है और सब समझ जाते हैं कि यह वही प्राचीन अमर मालिक है जिसके सामने सामान्य मनुष्य टिक ही नहीं सकते।